वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में स्पोर्ट्स में करियर कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। अगर आपकी एज 10 साल से कम है, 15 साल से कम है, 18 साल से कम है, 20 साल से कम है, आपकी एज 20 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो क्या अभी भी टाइम है स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए? उनके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करने वाला हूं कि इस एज में अगर आपने ये चीजें करके रखोगे तब उम्मीद बन सकता है कि आप स्पोर्ट्स में आ सकते हो। तो ऐसी कंप्लीट जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपको और ज्यादा अपडेट्स रिक्वायर्ड है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को मैंने एज वाइज डिवाइड कर दिया है, तो आपका जो भी एज रहेगा उसके ऊपर आप लोग डायरेक्टली जाकर के उन चीजों को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला एज कैटेगरी है वो बच्चे जिनकी एज 10 साल से कम है। समझे? तो यहां पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है आपके पेरेंट्स की। आपके पेरेंट्स अगर आपको इन चीजों में सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए चीजें बनने वाली। तो इस 10 साल की कैटेगरी को भी मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। अगर आपकी एज 8 साल से कम है, यहां पर जितने भी पेरेंट्स हैं प्लीज अपने बच्चे को जितना हो सके उतना ज्यादा सभी गेम्स में जाने दो। उसे क्रिकेट में जाना है जाने दो, फुटबॉल में जाना है जाने दो, स्विमिंग में जाना है, चेस में जाना है, कैरम में जाना है, एथलेटिक्स में जाना है, जो भी गेम में जाना है उस गेम में उस बच्चे को जाने दो, दिल खोल के जाने दो। और आप भी सपोर्ट कीजिए कि ठीक है तू मोबाइल छोड़, इस गेम में जा, खेल, ये कर वो कर। समझे? ये बहुत जरूरी बनता है। 8 साल से नीचे की जो एज होती है ना, वहां पर अगर फिजिकली आपका बच्चा डेवलप नहीं होगा ना तो थोड़ा सा मुश्किल बनने वाला है। समझे? उसके बाद आती है एज कैटेगरी 8 साल से लेकर के 10 साल की। ठीक है, अंडर 10 था तो 8 साल से लेकर के 10 साल की जो एज कैटेगरी, ये थोड़ी ज्यादा बोलते हैं ना जरूरी कैटेगरी बनती है। अब आपके बच्चे को आपने देख लिया, समझ लिया कि ठीक है मेरा बच्चा एथलेटिक्स में तो अच्छा है, क्रिकेट में थोड़ा कमजोर है। अब आप क्या कर सकते हो, उसे प्रोत्साहित कर सकते हो कि ठीक है भाई तू एक काम कर, मैं तुझे एक एकेडमी वगैरह में डाल देता हूं, तू थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जा, जो एकेडमीज के थ्रू एथलेटिक्स के लिए बनने वाली। समझा? तो इससे क्या होगा, उस बच्चे का विकास उसी डायरेक्शन में होगा। अब वो 8 से 10 साल की एज में पहुंच चुका है, जहां पर थोड़ा मानसिक विकास भी हो जाता है, बच्चा चीजों को समझने भी लग जाता है कि अच्छा ये चीज ऐसी है ऐसी है। समझ रहे हो? तो वहां पर अगर उसे करेक्ट गाइडेंस मिल जाएगा इतने एज में तो बहुत जरूरी बनता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा काम बनता है पेरेंट्स का, अपने बच्चे को समझना। नहीं समझ में आ रहा है तो एकेडमीज में डाल के देख लो, एकेडमीज के जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको समझा देंगे कि अच्छा आपका बच्चा इस गेम में थोड़ा अच्छा है, वो एथलेटिक्स में थोड़ा कमजोर है, तो आप क्रिकेट वगैरह में ट्राई आउट कर सकते हैं, कोई भी गेम में ट्राई आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये एज बहुत जरूरी बनती है, 8 से 10 साल की एज। समझे? यहां पर आपके बच्चे को कंप्लीट जानकारी मिल जानी चाहिए कोई ना कोई एक आध दो इवेंट का। समझे? ये बहुत जरूरी बनता है। अब यहां पर ना उसे सब गेम में जाना नहीं है, कोई भी एक आध दो इवेंट को पकड़ करके उसी गेम में ज्यादातर जाना है। अगर वो एथलेटिक्स से बिलोंग करता है तो 100 मीटर 200 मीटर चल जाएगा, एक आध दो इवेंट में हो जाएगा, चल जाएगा। ये काफी ज्यादा जरूरी बनता है। समझे? ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्रिकेट और फुटबॉल को लेकर के आगे जाएगी, नहीं मुझे इन दोनों इवेंट में करियर बनाना है, तो ये चीजें थोड़ा डिफिकल्ट बनने। समझा? पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये एज में उससे कोई भी एक आध दो इवेंट को पकड़ना है, ज्यादा दूर का इवेंट नहीं लेना, नजदीक के दो इवेंट रहने चाहिए जिनमें चीजों को उससे प्रोसीड करना है। वहां पर आपके बच्चे को समझ में आना चाहिए कि अच्छा अगर एथलेटिक्स का 100 मीटर है तो वहां पर वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट कौन है, इंडिया का बेस्ट एथलीट कौन है, क्या टेक्निक्स यूज की जाती है, क्या तरीके यूज किए जाते हैं। ये चीजें जब वो धीरे धीरे करके सीखने लगेगा ना, तब एक एज आते आते ना वो इंटरनेशनल लेवल का एथलीट कहलाया जा सकता है। और 8 से 10 साल को मैं बहुत ज्यादा नाजुक एज मानता हूं। यहां पर अगर आपने बच्चे को सपोर्ट दे दिया कि नहीं तो स्पोर्ट्स में कर, हम एजुकेशन वगैरह में सपोर्ट कर लेंगे, तब बहुत ज्यादा फायदा बन। समझे? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया? उसकी एज और ज्यादा बढ़ गई। अब हम बात करेंगे 10 साल से लेकर के 15 साल का एज। ये भी एज काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है आपके प्रोफेशनल करियर के लिए। समझे? देखो मेथड सेम बनने वाला है। कोई भी एक गेम को आप लोग सिलेक्ट कीजिए, उसको थोड़ा टाइम दीजिए कि ठीक है मैं अपने आप को थोड़ा बहुत डाल के उसमें चेकआउट कर लेता हूँ कि हाँ क्या मैं उस चीज में अच्छा हूँ। अपने आप को समझ जाओ कि ज्यादा फिजिकल, देखो हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ मेंटल गेम्स में चले जा सकते हैं। चेस हो गया, स्नूकर हो गया, ऐसे जो इवेंट्स रहते हैं उनमें जा सकता है। ये भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। समझो? तो इनमें भी अच्छा खासा करियर बन सकता है। ज्यादा फिजिकल वर्क है नहीं, आराम से आप बोलते हैं ना ज्यादा एज तक इस गेम्स को ले जा सकते हैं। जो गेम्स जिनमें बहुत ज्यादा फिजिकल काम होता है, एथलेटिक्स वगैरह हो गया, इनमें बहुत ज्यादा फिजिकल काम होता है, तो इसमें ज्यादा लंबे एज तक ना लोग नहीं कर पाते।
हाँ, नो डाउट अभी भी प्लेयर्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा एज तक होने के बावजूद इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट कैसा रहता है, आपको भी पता चल जाता है कि भाई मेरा अब एज हो चुका है, मसल्स वीक हो जाते हैं, बोलते ना हीलिंग जो पावर रहती है वो कम हो जाती है। आपको कभी इंजरी होगी ना तो वो टाइम बहुत लग जाता है हील करने में, तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा अब मेरा टाइम हो चुका है इस चीज से बाहर आने की। समझे? तो फिजिकल वाले जो भी इवेंट्स रहते हैं ना उनमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ जाता है। आप ज्यादा एज तक इन चीजों को नहीं ले जा सकते, जबकि जो मेंटल गेम्स रहते हैं उनको आप ज्यादा एज तक भी ले जा सकते। समझे? पॉइंट क्लियर हो गया क्या चीजें बनने वाली है। अब टॉपिक के ऊपर वापस से आते हैं। वो बच्चे जिनकी एज 10 साल से लेकर के 15 साल के बीच में है, अब आप सभी को कम से कम नहीं तो 5 से 6 नेशनल तो खेलना ही पड़ेगा। कम से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम। जहां पर आप लोगों को पहले डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फिर स्टेट, फिर नेशनल। नेशनल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। वो बच्चे जिनकी एज 10 से 15 साल हो चुकी है। देखो 12 साल के एज में लगभग आप कह लो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेलने का ऑफर आ जाते हैं, एएफआई वगैरह के तो आ ही जाते हैं। समझे? एएफआई का डिटेल्स जानना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 15 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट जानकारी दे दी है। यूआईडी बनाने से लेकर के इवेंट में पहुंचने तक सारी की सारी जानकारी दे दी गई। समझे? नेशनल्स खेलोगे, देखो हर एक इवेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो भी इवेंट रहेगा उनमें आपको कम से कम नहीं तो नेशनल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। समझे? क्रिकेट वगैरह में भी रह जाता है, हैरिस शील्ड वगैरह आ जाते हैं। मुंबई वगैरह में रहोगे तो हैरिस शील्ड होते हैं, डीएसओ लेवल के गेम्स होते हैं जहां पर आपको पहुंचना ही पड़ेगा। तो कम से कम नहीं तो 5 से 6 नेशनल होना जरूरी बनता है 10 से लेकर के 15 साल वाले बच्चों के लिए। अगर आपने आज से पहले कुछ नहीं किया है, आपको पता ही नहीं किसमें जाना है, क्या करना है, तब आपके लिए टाइम थोड़ा कम बच जो है, तो आपको थोड़ा ज्यादा फास्ट फास्ट काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले इवेंट के लिए जाओ, जो भी गेम में जाना है, एथलेटिक्स के लिए जाना है, 100 मीटर के लिए जाना है, जानकारी निकालो क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड है, कौन कौन सी एकेडमी है, वो चीजें आप लोग सर्च आउट कीजिए। फिर जाकर के आप लोग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेलिए। बट 10 से 15 साल की एज में अगर आपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल नहीं खेला, तब आगे की एज में ये चीजें करने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ सकती। समझे? चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी कह लो जहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो है 15 साल से लेकर के 20 साल वाली एज कैटेगरी। अब यहां पर अगर आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है, मेडल लाया है नहीं लाया अलग बात है, बट अगर आपने इंटरनेशनल लेवल के मैचेस खेले हैं तब आप एक सही ट्रैक के ऊपर चल रहे हो जिससे आपका फायदा बनने ही बन। समझे? जानकारी समझ में आ गई? क्लियर हो गया क्या चीजें बनने वाली है। अभी इस चीज को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। अगर वो बच्चे जिन्होंने नेशनल वगैरह खेल लिया है 15 साल से पहले, अब आपके सामने ऑफर्स बहुत सारे आने वाले हैं। 15 साल से एज से पहले ना बहुत सारी स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारी चीजें आ जाती है, जहां से आप लोगों को ना इंटरनेशनल वगैरह के लिए काफी सारे लोग स्पॉन्सर करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर आप इंटरनेशनल गेम्स के लिए भी जा सकते हो। वर्ल्ड एथलेटिक्स वगैरह हो गया, एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, साउथ एशियन गेम्स हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जिनके लिए आप लोग जा सकते हो। मेडल्स लाओगे और अच्छी बात होगी, नो डाउट। आपके बोलते ना रैंकिंग में, आपके चीजों सीखने में, मेथड्स में आपकी खुद की एक अलग पहचान बन सकती है। समझ रहे हो? तो ये इंटरनेशनल इवेंट्स का जो ट्रायल होता है ना, वो 15 से लेकर के 20 साल का बहुत अच्छा पीरियड माना जाता है। जिसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज बनती है, अब यहां पर वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं किया, 15 से 20 साल की एज में आ चुके हो, बट डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला, कुछ नहीं किया, अभी भी सोच ही रहे हो पिछले 15 से 20 साल से सोच ही रहे हो कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, बट अभी तक कुछ कर नहीं पाए हो, तो अब आपके पास टाइम ना केवल 10% का बच चुका है। अब भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो आगे करना और ज्यादा मुश्किल आप सभी के लिए बनने वाला। इतना मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जो भी गेम में जाना है, बट हाँ इससे ज्यादा एज अगर हो जाती है तो हाँ चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट बनती। समझे? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होगा। वो देखो वो गेम्स जैसे आप कह लो चेस वगैरह के गेम्स होते हैं ना, उनमें काफी कम एज के बच्चों को भी मैंने देखा है। अगर आपको में से किसी को पता रहेगा, सर प्रज्ञानंदा क्या ही प्लेयर है, सर निहाल सरीन क्या प्लेयर है, वो लोग समझ रहे हो, काफी छोटे छोटे एज के बच्चे हैं जिनका 12th का एग्जाम वगैरह वो देने के लिए जाते हैं, और साथ में ये वर्ल्ड लेवल के चेस प्लेयर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स बन चुके हैं। तो भाई ये छोटी मोटी चीज नहीं बनती है। समझ रहे हो? तो छोटी एज से स्टार्ट करोगे फायदे में रहेगा, बट अगर अभी भी आप लोग ने स्टार्ट नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा फास्ट काम करना पड़ेगा, एकेडमीज ढूंढना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं बनने वाला। ये सोच के बैठोगे कि मुझे फ्री में हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं बनने वाला। जो भी इवेंट है सभी चीजों की आप लोग एकेडमीज वगैरह सर्च करो तो आपको थोड़ा ज्यादा चीजों में फायदा बनने वाला। डिटेल्स क्लियर होगी क्या चीजें बनने वाली है। अब भी अगर समझो, अब मैं एज कैटेगरी की बात करूं जिनकी एज 20 साल से ऊपर हो चुकी है, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जैसे कह लो मास्टर एथलेटिक करके भी इवेंट्स आते हैं जो 35 साल से ऊपर वालों के लिए, बट अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर हो चुकी है
तब आपके पास केवल 2% चांस बनता है अब भी आप करियर बना सकते हो, केवल 2%। समझ रहे हो, मैं हर इवेंट की बात कर रहा हूं यहां पर, आप समझ जाना थोड़ा थोड़ा करके कि हाँ इस इवेंट में बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो एथलेटिक्स में अभी तक कुछ नहीं किया, 20 साल से ऊपर की एज हो चुकी है, कुछ नहीं किया है, अभी बस सोच ही रहे हैं, पिछले 20 साल से सोच ही रहे हैं कि हाँ मुझे अब एथलेटिक्स में जाना है, अब एथलेटिक्स में जाना है। तब ये चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट बनने वाली, समझे। 20 साल से ऊपर ना वो बच्चे, कह लो आप कम से कम नहीं तो 5 से 7 बार तो इंटरनेशनल खेल ही लेते हैं, समझ रहे हो। तो अगर अब भी नहीं हुआ है तो हाँ ये चीजें काफी ज्यादा आपके लिए भी मुश्किल बनने वाली है। नो डाउट इंटरनेशनल के इवेंट्स के लिए भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का भी आता है, जो 20 साल से ऊपर है ना उनके लिए भी डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, स्टेट के आते हैं, नेशनल के आते हैं, ऐसे लेके नहीं आते हैं। बट जितना कम एज पे करोगे ना उतना आप लोगों के लिए चीजें फायदे में बनने वाला है। आप लोगों के जो इवेंट्स रहते हैं वो ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज वाले रहते हैं, तो एक बार जब आपकी एज 30-35 के ऊपर चली जाएगी ना तब आपको उस चीज का नुकसान पता चले, समझे। उसके बाद आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बनता। आप खुद सोच के देखो, एक बच्चा है जिसने 8 साल की उम्र में स्पोर्ट्स को स्टार्ट भी कर दिया है, एक दूसरा बच्चा है जिसने 20 साल की उम्र तक बस सोचा है, अब उसकी एज 20 साल हो चुकी है, अब वो सोच भी रहा है कि हाँ मुझे जाना चाहिए। तो कितना फर्क बनता है। 8 साल के बच्चे के पास जो एक्सपीरियंस आ चुका है ना, आपके पास उसका 1% भी नहीं है, समझो। जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण बनती है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा कम एज में स्टार्ट करो। एज वाइज मैंने चीजों को डिवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ दे दूंगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कैसे खेलना है, क्या करना है, सारी की सारी जानकारी वहां पर प्रोवाइड कर दी गई, जिन चीजों को आप लोग चेक करके और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। डिटेल्स क्लियर होगा क्या चीजें बनने वाली है। ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा तो मैं एक और वीडियो बना करके उन बच्चों के लिए चीजें बता सकता हूं जिनकी एज 20 साल से ऊपर हो चुकी है। चीजें क्लियर हो गई। डिस्क्रिप्शन में साई हो गया, खेलो इंडिया हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, अरे बहुत कुछ बता दिया है। चीजों को आप लोग चेकआउट कीजिए, आप लोगों के लिए चीजें और ज्यादा फायदे में बनने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।